और ने छांगुर बाबा प्रकरण में माना कि पुलिस से शुरुआती जांच में लापरवाही हुई है। देर आए दुरुस्त आए। अब इतनी सख्त कार्रवाई हो रही है कि न सिर्फ यूपी बल्कि पूरा देश जागरूक हो गया है। किसी ने अपराध किया है तो बचेगा नहीं। ऐसे और भी मामले हो सकते हैं जिनकी जांच की जा रही है। समाज पुलिस। नमस्कार, हमारी मौजूदगी बलरामपुर जनपद उतरौला माधेपुर, ये है मधेपुर, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बॉम्बे में छांगुर बाबा रहते थे, जिन पर विदेशों से कई करोड़ रुपए फंडिंग का मामला सामने आया है और धर्म परिवर्तन के नाम पर हिंदुओं को बुलाकर उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कराते थे, ऐसा मामला सामने आया है। और ये नेपाल बॉर्डर के बगल में बलरामपुर पड़ता है, इधर बहराइच पड़ता है, इधर गोंडा पड़ता है, इधर श्रावस्ती के बाद इधर सिद्धार्थनगर पड़ता है। कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन जो जांच एसटीएस कर रही है वो कहीं आतंकवादियों से तो नहीं है कि इतना पैसा जो फंडिंग हुआ है आखिर इनके पास आया कहाँ से, क्योंकि इसी गांव के ये हैं और ये उनका आलीशान मकान जो है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर जांच कराई तो कुछ अवैध पाया गया, अवैध निर्माण, जिसको उन्होंने बुलडोजर लगवाकर इसको आधा हिस्सा भरवा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इधर गेट था, पीछे का जो हिस्सा है वो तोड़ा गया है और उनको एसटीएस पूछताछ के लिए ले गई है। ये बताया जा रहा है कि उनके कई सहयोगी इसमें जरूर सम्मिलित रहे होंगे, लेकिन इतना पैसा विदेश से आया कैसे। आइए कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो लोग यहाँ के स्थानीय हैं, इसको लेकर इनको क्या कुछ जानकारी है, क्या है। भैया ये आप लोग यही टिलके हैं, ये जो झंगुर बाबा हैं तो ये मकान वकान क्या है, कैसे कुछ जानकारी गिरा है? अब ज़्यादा नहीं जानकारी, वो थोड़ा बहुत जानकारी ये है कि 5 दिन पहले ये मकान टूटा है, चालू था काम टूटा। क्या अधिकारियों ने बता के तोड़ा है ये? अवैध कब्जा बता रहे। अवैध कब्जा? कुछ अंश अवैध कब्जा था इसलिए गिराया गया। वो बता रहे। अच्छा, ये झिंगुर बाबा बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर वो साइकिल से पहले फेरी करते थे, क्या था उनका कुछ? अब इतना मालूम नहीं, मेरे इतना उम्र भी नहीं, ज़्यादा नहीं मालूम है, मगर ये सुनने हैं। हाँ सुने थे। क्या सुने हैं? अब यही सब बाबा का नाम सुने हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ प्रधान भी थे वो? हाँ, प्रधान तो बता रहे 15 साल थे प्रधान, वो प्रधान थे। अच्छा, यहाँ से वो बॉम्बे गए, वहाँ हाजी अली पर उन्होंने जो पत्थर के नग है वहाँ पर बेचते थे और जो लोग आते थे दूर दराज से उन लोगों को वो झाड़ फूक करते थे, क्या ऐसा भी कुछ संज्ञान में बात आई है? अब ये मालूम है कि अंगूठी बेच रहे, सब लोग बताते ज़्यादा अंगूठी बेचते थे। अंगूठी बेचते थे तो अंगूठी बेचने वाला इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है? अब इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं। मतलब आप ये भी जानते, पढ़ाई करते होंगे तो भी जानते होंगे कि कोई आदमी इतना बड़ा साम्राज्य अंगूठी बेचकर खड़ा कर सकता है। कहीं ना कहीं इसकी बाहर से फंडिंग जरूर होगी। इसके बारे में मालूम नहीं है, हाँ, ऐसे क्या बोल सकते हैं। देखिए भाई साहब थोड़ा बहुत दबे मन से बताए हैं, उनका कहना हमको एक बारे में मालूम नहीं है और लोग यहाँ खड़े हैं उनसे भी पूछते हैं, देख रहे हैं। भाई साहब ये बताइए इतना कुछ तो अब वो तो है ही है, वो तो लेखपाल यानी जहाँ बैनामा हुआ, हाँ, भाई उनके पास रजिस्ट्रिक पेपर होगा, हाँ, ऐसे थोड़ी बन जाता है किसी का मकान। और जो रातों दिन ऐसे काम हुआ होगा तो पुलिस क्या उस समय या लेखपाल तो सही है, जाहिर सी बात है, सब लोग रहे होंगे। कहीं ना कहीं लोगों कोई नया थोड़ी बना है ये, कहीं लोगों ने पर्दा डाल के काम किया होगा। अब पर्दा डाले या नहीं डाले ये तो प्रशासन जाने, या तो जिसने जमीन बेची है, जिसने खरीदी है वो जाने। और भाई जब ये बन रहा होगा तो सब लोग भाई नपाई होगी, पैमाइश हुआ होगा, ऐसे तो बना नहीं है। उसमें लेखपाल रहे होंगे, कानूनगो रहे होंगे, सब लोग भाई रहे होंगे, ऐसे थोड़ी बन गया है ये। अच्छा, ये एक अंगूठी बेचने वाला बाबा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर सकता है? अभी तो अंगूठी वाले बाबा ही बता सकते हैं, हम लोग कैसे बताएं? नहीं, आप लोग भी काम नहीं पता नहीं, उनके पास कोई जादुई जिन आ गया हो, इससे हमसे क्या मतलब है? हम कैसे बता सकते हैं कि वो बाबा के पास कैसे आया फंडिंग? ये तो बाबा ही बताएंगे आपको, बाबा ही बताएंगे। और क्या, हम लोग कैसे बताएंगे? भाई आप माइक लिए हैं, आपके पास कितना पैसा है ये आप जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं। मगर ये तो गांव के रहे, गांव वाले नहीं, कोई गांव वाले भाई अगर पड़ोसी है वो नहीं जान पाता है, गांव वाले कैसे जान पाएंगे? नहीं, जैसे आप लोग इतने दिन से मेहनत करते होंगे,
हाँ। और इतना नहीं बना पाए, और ये रात दिन दोगुना अरे चौगुना भाई बढ़ उनको रहे हैं। दीन अल्लाह ताला, हाँ। चाहे चोरी करके नहीं, चाहे कोई कहीं से उन्होंने कहीं से पाए। अब इसका डिफिनेशन तो हम जानते नहीं कि कैसे बाबा लाए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ये पहले साइकिल से गांव-गांव घूमते थे। हाँ, गाँव घूमते थे अंगूठियों। भाई जब वो उनका पहले रोजगार नहीं था, अंगूठी बेच रहे थे, बाबा थे नहीं, अंगूठी बेचते थे, वही कारोबार करते थे। अब क्या हुआ, यहाँ से अंगूठी बेचते बेचते वो बॉम्बे गए, वहाँ क्या किया ये तो वही जाने, बाबा ही जाने, हम लोग कैसे बता पाएंगे। अच्छा, ये विदेश से पैसे की फंडिंग की बात जो आ रही है, ये कैसे लग रहा है ये कि तो प्रशासन जाने, यहाँ कोतवाल जाने, वो सब उनके पास सीडी है, ये लोग पता लगावे, हम लोग कैसे पता लगा। हम लोग तो अभी बलरामपुर नहीं जा पाए थे डायरेक्ट। अच्छा, बाबा यहाँ आते थे, कितने दिन रहते थे? बाबा रहते थे, अक्सर रहा करते थे, हम लोग जानते थे, आते थे, रहते थे। नहीं, बाबा नहीं रहते थे, बाबा आते थे, जाते थे। भाई उनके पास गाड़ी था, घोड़ा था, फ्लाइट की टिकट थी, आते थे, निकल जाते थे। आप लोग कितने दिन से बाबा को जानते हैं? अब बाबा तो भाई कोई बाबा से हमारा कोई वो ताल्लुकात तो था नहीं। बाबा को हम देखते थे, आते थे, वहाँ चौराहे पे भी मिलते थे, या कहीं देख लेते थे, बाबा गाड़ी में बैठे रहते थे, हम लोग भी वहीं सामान वामान लेते थे, मिल जाते थे, देखते थे, वो बस। अच्छा, ये भी पता लगा कि बाबा धर्म परिवर्तन में बहुत लोगों को हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट किए हैं। अब क्या जिसको ऐसा? किए हैं वही बता सकता है, हम लोग को तो किए नहीं है ना, हम लोग से ऐसी कोई बात की उन्होंने। एक नाम निकल के आ रहा है कि सिंधी परिवार के, यूपी के ही रहने वाले हैं। यूपी नहीं, वो तो बॉम्बे है। वो बॉम्बे में रहते थे, और वो हाजी अली जाते थे, वहाँ बाबा ही अंगूठी बेचते थे, वहाँ मिलते थे, उनसे उनका कहीं कनेक्शन हुआ, तो वो जाके नीतू बोरा बन गई, बोरा से नसरीन बन गई, और नवीन से वो नासिर बन गए, और वो यहाँ से जाकर दुबई में उनको धर्म परिवर्तन कराया गया, ऐसा निकल के बात आ रहा है। तो क्या ये सही है या? अब इसके बारे में कोई जानकारी तो है नहीं भाई हम लोग को कि अच्छा, उनकी जो करोड़ों की संपत्ति इन्होंने अपने नाम करा ली, ये भी बात कुछ निकल के आ रही है। वो तो सब लोग जानते होंगे, पेपर में ऑन पेपर किसके मतलब नीतू के नाम है कि नवीन के नाम है कि बाबा छांगुर बाबा का नाम है, ये तो वही बता पाएंगे। वैसे पेपर तो सबके पास ऑलरेडी भाई, बैंक में भी होगा, हर चीज़ हर जगह होगा। मगर इतना पैसा जब आ रहा था तो क्या इस पर बैंक वाले या अन्य लोगों की स्रोत उस समय नहीं गए? तो आज कैसे नजर आया? तो ये माइक आप बैंक वाले के मुंह पे घुसेड़िए और प्रशासन के मुंह पे, भाई वही लोग बताएंगे, जनता यहाँ क्या बता पाएगी या हम ही क्या बता पाएंगे। प्रशासन देखिए, बैंक में अगर अकाउंट खुला है, किसी के बैंक में अगर करोड़ रुपया जाता है तो बैंक वाला उसको छानबीन करता है। 50,000 1 लाख 2 लाख आता है तो कहते भैया वो लेकर आइए, हमें 50,000 देते नहीं है, केवाईसी कराने, आधार लाओ, केवाईसी लाओ, पैन लाओ, पैन कार्ड लाइए, तभी निकलेगा। फिर आप क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आता है? बैंक वाले तो उनके पास से इतना, यही माइक आप बैंक वाले मैनेजर के मुंह पे घुसेड़िए और बैंक मैनेजर से बताइए कि ऐसा जब हुआ तो आपने क्यों नहीं जानकारी दिया उनको, प्रशासन को। आवाज कई करोड़ की बात जब कह रही है तो कहीं ना कहीं जब इस पे पहले से जांच होनी तभी खुल के आया है। जो योगी बाबा ने इसे बोलडोर से चलाया है, क्या सही है कि गलत है? नहीं सही है, अगर गलत था तो सही है भाई। ये तो प्रशासन जान रही है, योगी बाबा जान रहे हैं भाई। ये अगर अवैध है निर्माण तो ये पहले गिर जानी चाहिए, आज क्यों गिरी भाई? ये तमाम वो आगे भी ये सब घर बने हैं, पता नहीं अभी उसमें भी कोई बाबा निकल आवे तो अब घर गिरे तो बेकार है, इसलिए पहले गिर जाए बाबा। भाई प्रशासन को पहले ही वो गिर जाना चाहिए, बाद में गिरा। जब बाद में आप लोग जान पाए कि छांगुर बाबा हैं, पहले कहाँ थे वो? पहले कुछ छोटे बाबा रहे होंगे, आज बड़े बाबा बने। हल्के दरोगा होते हैं, सिपाही होते हैं, लेखपाल होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, इतने लोगों के बीच के निकल के आदमी अगर ऊंचे लेवल पे गया तो फिर उस समय तो लोगों ने ही ध्यान नहीं दिया। आज उनके पास अच्छे क्लास के घोड़ा थे बताया जा रहा है, और यहाँ तक कि उनके पास बाहर विदेशी कुत्ते भी यहाँ थे उनके रखवाली रखने के लिए। कुछ दिन पहले जब यहाँ पहले दिन प्रशासन आई है तो कई कुत्ते थे, कई घोड़े थे, फिर कुत्तों को घोड़ों को पुलिस वाले लेके गए, किसको दिया? किसी लोगों के हवाले कर दिया। हवाले क्या, वो तो उनके अंदर है, वो तो चाहे जिसको कर दे, ना करो। मगर कुल मिला के आपका ये भी कहना है कि यहाँ स्थानीय प्रशासन की फेलवर है जो ये, और क्या? क्योंकि जब ऊपर से जब आदेश हुआ तब ये जागे भाई। जब ये अवैध था, ग्राम समाज था, ये गिरा है आज, तो ये पहले गिर जाना चाहिए ना। इस पर निर्माण कैसे हुआ आप भी बताइए।
आप भी बहुत देर में आए। हम लोग तो जब ऊपर से हुआ कि इन पर इस तरीके से कार्रवाई की गई है तो हमने कहा भी हम भी चल के देखें कि आखिर प्रशासन की कहाँ चूक हुई। अब प्रशासन जागा, जब से डिप्टी सीएम ने कल कहा जब वे जागो तबे सवेरा, अब जागे हैं तो अब जो कार्रवाई की जा रही है वो प्रदेश में और देश में एक नज़ीर बन रही है कि लोग इस तरीके से ना करें। जी जी। तो स्थानीय उस समय अगर समय रहते करते तो ये आज ये इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा होता। तो कहीं ना कहीं लोगों की कमियां थी। कहीं नहीं कहीं कमी तो रही भाई की। कहीं ये बहुत दूर, तहसील से बहुत दूर है नहीं, थाने से बहुत दूर है नहीं, ये मकान सबके हैं उसमें है। अच्छा, ये शहर से कितने किलोमीटर दूरी ये पे? 4 किलोमीटर दूरी पर है। कौन सा गांव है ये? ये मटपुर हैं? मटपुर।